मेरे प्रिय स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है और संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो घन, ये घन और ये घन मिला के एक घनाभ बनाया जाएगा जिसमें से घनों का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। घनों का आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यू, क्योंकि घनों का आयतन दिया हुआ है 64, तो ये क्या चल 64 भुजा क्यू बराबर 64 क्यू। जब इसमें भुजा क्यू है तो ये क्यू को क्या किस में तोड़ेंगे, इसको घन में करेंगे, तो घन में करने के लिए 64 ये रूट में 3 आ जाएगा, जो कि भुजा बराबर इसको हम एलसीएम ले लिए, एलसीएम में तोड़ दिए 4 गुना 4 गुना 4, जिसमें से यहाँ क्यू है तो घन है, तो घन का मतलब है 3 गो में से एगो लिखा जाएगा, इसीलिए भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। जो भुजा 4 सेंटीमीटर आ गया तो घन प्रत्येक घनों की लंबाई कितना 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर। लेकिन जब घनों को मिलाया जाए तो लंबाई कितना सेंटीमीटर हो जाए, इसका 4 सेंटीमीटर और उसका 4 सेंटीमीटर, दोनों मिला के 8 सेंटीमीटर। बाद बाकी तो कोई उस चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना इसका हाइट है उसका भी उतना ही हाइट है, इसकी जितनी चौड़ाई उसकी भी उतनी चौड़ाई, लेकिन ये लंबाई क्या हो गया, वृद्धि कर गया, तो 4 4 कितना हो गया 8, इसीलिए लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल हमको निकालने बोल रहा था। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इसमें से प्रत्येक को हम लिखेंगे 2 बराबर, इसका फार्मूला एल का मतलब होता है लंबाई 8 गुना चौड़ाई 4, ऊंचाई 4 और ऊंचाई 4, लंबाई 8। इसको सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 32, 4 4 16 और 8 4 32 लिख दिए। इसके बाद तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 18, 2 4 4 4 8, 2 6 2 8, 8 2 10, 10 के 0 हाथ मेरा 1, 3 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8। इसको जब मल्टीप्लाई किए तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, क्योंकि ये घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था।